तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज हम लेक्चर नंबर 17 लेके आए हैं। आज हम आपको पकड़वाने वाले हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है, क्या बोला गया है, 5 × 10 की पावर नेगेटिव 10 की पावर नेगेटिव 8 कूलम तथा नेगेटिव 3 × 10 की पावर नेगेटिव 8 कूलम के दो चार्ज, ठीक है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? ठीक है, अनंत पर विभव शून्य लीजिए। ठीक है, तो बताना है कि पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा। तो एक इनसाइड पोटेंशियल जीरो होगा, एक आउटसाइड पोटेंशियल जीरो होगा। तो भाई हम देखने वाले हैं। तो मान लो कि ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, ये चलो, यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज क्या है Q2। ठीक है, अब Q1 कौन सा है? प्लस Q चार्ज, ये वाला क्या है? नेगेटिव Q चार्ज। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो कितना है? 5 × 10 की पावर नेगेटिव 8 कूलम। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो कितना है? नेगेटिव 3 × 10 की पावर नेगेटिव 8 कूलम। ठीक है, बोल रहा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना गिवन है? 16 सेंटीमीटर। सेपरेशन कितना गिवन है? 16 सेंटीमीटर। मतलब बीच की जो दूरी r गिवन होती थी वो कितनी गिवन है? 16 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है, तो इसके हम यहां पर एक जगह इनसाइड एक मान लो, इनसाइड एक पॉइंट मान लेते हैं a, जहां तक की डिस्टेंस हमने ली है x। ठीक है, यहां पर मान के चलते हैं कि यहां पोटेंशियल जो है डेल्टा v वो कितना है? 0। या हमेशा मान के चल रहे हैं कि यहां डेल्टा v कितना है? 0। मतलब यहां पोटेंशियल या पोटेंशियल 0, सॉरी, यहां v नेट कितना है? 0। ठीक है, यहां v नेट कितना है? 0। ठीक, उधर चल रहे हैं, बाहर की तरफ हम एक पॉइंट ले रहे हैं। मान लो ये वाला पॉइंट हमारा क्या था? m, ये वाला पॉइंट मान लो हमारा था n, तो यहाँ वाला हम पॉइंट ले रहे हैं एक t। ठीक है, n t के बीच का जो सेपरेशन लिया वो कितना है? y। ठीक है, और ये t जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, a क्या है? इंटरनल पॉइंट है। ठीक है, तो जो a है हमारा, a है इंटरनल पॉइंट। कौन सा? इंटरनल पॉइंट। तो यहां बता रहे हैं कि पोटेंशियल कहां? 0 होगा, एग्जैक्टली, है ना। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि a पर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो अगर हम a पर देखें तो पोटेंशियल कहां? यहां से लेके यहां तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस की बात करें, टोटल 16 है, तो इतनी कितनी हो जाएगी? 16 माइनस का x, और इतनी x है ही है, ऊपर वाली ये कितनी है? x है ही है। ठीक है, टोटल ये 16 है, यहां वाली कितनी हो जाएगी? 16 प्लस का y। टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा? 16 प्लस का y। तो हम एट पॉइंट x देख रहे हैं, एट पॉइंट x। ठीक है, पॉइंट x की कहानी देख रहे हैं, मतलब पॉइंट a पर देख रहे हैं, सॉरी, पॉइंट a पर देख रहे हैं, एट पॉइंट a। ठीक है, तो a पर देखो ध्यान से। अब a पर जो नेट पोटेंशियल है वो कितना है? 0। तो अगर हम a पर पोटेंशियल देखें तो v नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2। ठीक है, तो यहां जो v नेट है, v नेट इज इक्वल टू कितना है? 0। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? v1, देखो, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। इतने में शायद किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने पहले ही बोल रखा कि नेट पोटेंशियल कितना है? 0। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नेट पोटेंशियल कितना है? 0। चलो, अब a पर जो पोटेंशियल होगा, वो देखो, प्लस q की वजह से भी होगा, माइनस q की वजह से भी होगा, दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा। तो प्लस q से अगर हम देखें यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? अगर मतलब हम v1 कैलकुलेट करें, ठीक है, v1 कैलकुलेट करें तो v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k टाइम्स q की वैल्यू कितनी है? 5 × 10 की पावर नेगेटिव 8। ठीक है, सेपरेशन कितना है? 16 माइनस का x, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि v इज इक्वल टू कितना होता है? v इज इक्वल टू हमें कहता है कि क्या होता है? k टाइम्स q बाई r। यही तो होता है। k की वैल्यू कुछ लोग रख देते हैं 1/4πε0। ठीक है, अगर हम यहाँ से v2 कैलकुलेट करें तो v2 के लिए जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये मतलब ये जो वैल्यू होगी v2 के लिए, ठीक है, v2 क्या होगा? v2 इस नेगेटिव q की वजह से जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? k टाइम्स नेगेटिव k टाइम्स 3 × 10 की पावर नेगेटिव 8। ठीक है, माइनस साइन को हमने बाहर कर लिया। यहाँ पर सेपरेशन कितना है? x। सेपरेशन कितना है? यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना गिवन है? x। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, सेपरेशन x हुआ।
अब वी नेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुटअप करते हैं, यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो ये कितना हो गया k टाइम्स, ठीक है, कितना हुआ 5 × 10 की पावर -8, ठीक है, ओवर 16 माइनस का x, ठीक, माइनस ये वाली वैल्यू पुटअप करते हैं तो k टाइम्स 3 × 10 की पावर -8 ओवर x। बताओ है समस्या? ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, =0, यहां से क्या करते हैं, जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म है उनको बाहर कर लेते हैं। जैसे k बाहर आ जाएगा, 10 की पावर -8 बाहर आ जाएगा, तो इनको हम बाहर कर लेते हैं। तो k बाहर इंटू 10 की पावर -8 बाहर, ठीक है, बचा कितना अंदर, अंदर बचा, अंदर क्या बचा 5/16 माइनस का x, ये बचा 5/16 माइनस x, माइनस का कितना हुआ 3/x, कितना हुआ 3/x = 0। ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इधर वाला सारा 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 5x, माइनस 16 से 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 48, और माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस का 3x, ठीक है, ओवर नीचे कितना हुआ 16 माइनस x इंटू x = 0। ठीक है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ कितना हुआ 5 3 कितना हुआ 8x = ठीक है, या फिर माइनस का 48 लिख लेते हैं =0। तो 8x कितना हो गया 48, उड़ा दो 8 से, तो x कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब एग्जैक्टली आप 6 सेंटीमीटर पे चले आएंगे तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो क्या मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि अगर देखो इसे तो पोटेंशियल मिड में 0 होता, इसे तो पोटेंशियल क्या होता मिड में 0 होता, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है ना। मैग्नीट्यूड एक जगह 5 है, एक जगह कितना है -3, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होते तो एकदम मिड में मिलता। ठीक है, वो कितना मिलता है मिड में। अब हम आउटसाइड कहाँ नहीं देख रहे हैं, ठीक है, अब हम आउटसाइड देखेंगे। कहाँ देखेंगे आउटसाइड, चलो भैया देखते हैं आउटसाइड। ठीक है, कोई डाउट? तो आउटसाइड वाला पॉइंट क्या है T, आउटसाइड वाला पॉइंट क्या है T। तो हम पोटेंशियल ऑन T कैलकुलेट करते हैं। T पे पोटेंशियल क्या होगा, तो सेम एग्जैक्टली यही कहानी लगनी है। ठीक है, वी नेट फिर से यहाँ क्या होगा, वी नेट कितना है 0। ठीक है, अगर हम वी नेट की बात करें यहाँ तो वी नेट = ठीक है, वी नेट की बात करें तो वी नेट यहां से क्या होगा, एक तो यहां पर T पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ये पूरी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, एक तो होगा कितना, देखो एक तो होगा +q की वजह से, +q से लेके वहां तक की डिस्टेंस कितनी है 16 प्लस का y, भाई इतनी 16 तो है ही है और इतनी y, तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 16 प्लस y। ठीक है, तो यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है 16 प्लस का y, तो ये कितना होगा k टाइम्स q की वैल्यू कितनी है 5 × 10 की पावर 8, 5 × 10 की पावर -8, सॉरी -8, और यहाँ कितना हो गया 16 प्लस का y, यहाँ का सेपरेशन क्या हो गया 16 प्लस का y। कोई डाउट? नेगेटिव फिर से वही, ठीक है, ये टाइम्स यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 10 की पावर -8 ओवर, और यहाँ का सेपरेशन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है n से लेकर t तक की, वो क्या है y। कोई डाउट? वी नेट फिर से यहाँ 0 होने वाला है, तो ये जितने कांस्टेंट है सब निपट जाएंगे। कितना हुआ 5 ओवर 16 प्लस का y, ठीक है, माइनस का 3/5, ठीक है, y से इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 5y, ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ -48 माइनस का 3y, ठीक है, और इधर =0 है या नीचे वाला सब 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना हुआ 2y = 48, ठीक है, डिवाइड करना मतलब इसको, तो y कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो y कितना आ गया 24। ठीक है, y कितना आ गया 24, जो y की वैल्यू है एग्जैक्टली वो कितनी आई 24। अब अगर हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए कि मतलब बाहर आउटसाइड पोटेंशियल कितना होगा 0, देखो हम पोटेंशियल तो कभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब एक को हम इन्फिनिटी लें, है ना, नहीं तो पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो y कितना हुआ 24। तो अगर हमें चाहिए कि मतलब यहाँ T तक की एग्जैक्टली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें, टोटल वाली, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 16, और प्लस का ये वाली डिस्टेंस कितनी है 24। ठीक है, ऐड करेंगे तो 6 4 10 की 0, ठीक है, 3 1 4,
कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपका आंसर आया वो कितना आया, एक तो आएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर कितना आया 40 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ 6 से काम नहीं बना। ठीक है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, यहाँ तक x की वैल्यू 6 है ना, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखें कौन सी, m से लेके c तक की, है ना, ये तो हमने निकाली है, क्या निकाली, कौन सी डिस्टेंस निकाली है, mt, कौन सी डिस्टेंस निकाली है, mt। अगर हम डिस्टेंस की बात करें कौन सी, कि हमारी जो डिस्टेंस है ma, ठीक है, अगर देखो यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं ma डिस्टेंस कितनी है, तो कितना 16 माइनस 6 कितना 10 सेंटीमीटर। जो ma डिस्टेंस है वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, देख लो कोई समस्या। ठीक है, ठीक है, तो अगला डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्टभुज है, ठीक है, का प्रत्येक शीर्ष 5 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, ठीक है, तो केंद्र पर विभव परिकलित करना है। ठीक है, एक पॉलीगन लेना है, तो ये मान लो हमारा एक पॉलीगन है। ठीक है, ये पॉलीगन है। अब इस पॉलीगन की वजह से हमें इसके यहां जस्ट सेंटर पर कैलकुलेट करना है क्या, पोटेंशियल। अच्छा, तो ये ए बी सी डी मान लो हम दे देते हैं साइड। ठीक है, इसको हमने मान लिया ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी, इसे मान लिया डी, इसे मान लिया ई, इसे मान लिया एफ। ये वाला पॉइंट क्या मान लिया, ओ। ये वाला पॉइंट क्या मान लिया, ओ। यहां सभी का जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सभी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेपरेशन सभी का क्या है 10 सेंटीमीटर। अब ऊपर जो पोटेंशियल है वो ए की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा, सी की वजह से, डी ई एफ सबकी वजह से पोटेंशियल होगा। ठीक है, ऊपर सभी की वजह से पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, वेक्टर की कहानी तो है नहीं, पोटेंशियल को पहले लेक्चर में ही बताया जा चुका कि जो पोटेंशियल होता है उसे हम स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं ना। तो देखो सभी की वजह से पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो चलो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम वी नेट मतलब क्या, वी एट ओ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ। मतलब सभी की वजह से पोटेंशियल होगा ना, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, डी की वजह से, ई की वजह से, एफ की वजह से। टोटल कितनी साइड है 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6, और सभी का पोटेंशियल लगभग एग्जैक्टली सेम होगा। देखो सुनो ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा, सभी पे चार्ज तो सेम है, सेपरेशन भी सेम है, तो सेपरेशन मान लो r, तो ये कितना हो जाएगा k q बाई r। ये कितना हो जाएगा k q बाई r, ये वाला कितना हो जाएगा k q बाई r। ठीक है, और ये कितना k q बाई r, और ये कितना k q बाई r। ठीक है, ठीक, एक और k q बाई r। ठीक, अब देखो सभी को ऐड कर लो तो कितने हैं 6 टाइम 6 के क्यू बाई आर, यही तो होगा। ठीक है, 6 के क्यू बाई आर। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पोटेंशियल एटो निकाल रहे हैं, तो 6, अच्छा देखो के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, क्यू कितना गिवन है, क्यू इज इक्वल टू गिवन है, क्यू हमें दे रखा है, क्यू गिवन है 5 माइक्रोकूलम, क्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है 5 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 6 कूलम। कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 6 कूलम। ठीक है, कितना हुआ। चलो अगला सेपरेशन r इज इक्वल टू कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को किसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2 मीटर। ठीक है, नेगेटिव 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है, कोई डाउट, आई होप नहीं होना चाहिए। तो अगर देखो यहां कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, चलो यहां कैलकुलेट कर रहे हैं वी नेट, तो वी नेट कितना हो जाएगा 6, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, ठीक है, चार्ज की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 6,
5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 6, ठीक है। और ठीक, ये कितना हुआ 5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 6 ओवर सेपरेशन कितना है, सेपरेशन कितना है 10 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2, 10 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2, ठीक है। कोई डाउट? ठीक, अब देखो क्या होने वाला है। 6 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 9, और यहां से क्या करेंगे, एक पावर तो गई इसकी 10 की पावर नेगेटिव 1, ऊपर जाएगी 10 की पावर 10, और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 4, कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो कितना 10 की पावर 3, और ये वाला एक पावर जाके क्या बना देगी 10 की पावर 4, ये 10 एक पावर हटा देगी यहाँ से, है ना। तो ये क्या बनाएगी 10 की पावर 4, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 0 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 10 की पावर 5, या फिर इसे लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, ठीक है। क्या होगा पोटेंशियल एट ओ कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, ठीक है। कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो गया? ठीक है। तो अगला डिस्कशन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या है बोला है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए और बी पर जो चार्ज है वो कितना है 2 माइक्रोकूलम तथा नेगेटिव 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। सबसे पहले समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है, सेकंड नंबर पे क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो मान लो कि ये इनका लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है, यहाँ पर दो चार्ज रखे हैं, 2 पॉइंट चार्ज है मान लो, ठीक है। पहला पॉइंट चार्ज क्या है, पहला है 2 माइक्रोकूलम का, और ये क्या है नेगेटिव 2 माइक्रोकूलम का। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, सेपरेशन है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो जस्ट हाफ पे चले जाएंगे, जस्ट आधे पे चले जाएंगे, तो आधे पे जैसे ही जाएंगे तो यहां पोटेंशियल क्या मिलने वाला है 0, है ना। जस्ट हाफ पे चले जाएंगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा 0, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे ना। चलो मान लो कि ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं m, और ज्यादा कैलकुलेशन ना हो इसलिए इस पॉइंट को भी हम x मान लें, इस पॉइंट को भी हम x मान लें, ठीक है। मान लो तो अगर हम v नेट कैलकुलेट करें, v नेट, तो v1 कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा k टाइम्स 2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 6, और यहाँ कितना हो जाएगा x नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा k टाइम्स 2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 6, और यहाँ सेपरेशन कितना हो जाएगा x। ये देखो एक दूसरे से निपट जाएंगे, वी नेट कितना आ जाएगा 0, वी नेट कितना आ गया 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है वी नेट 0 है, मतलब इससे रिलेटेड मान लो, अगर ये मान लो ये प्लेन है अपना, ये मान लो इस पे ये प्लेन लाई कर रहा है, तो इस प्लेन के आप किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, चाहे ऊपर जाइए या फिर नीचे जाइए, हर जगह नेट पोटेंशियल 0 मिलेगी, ठीक है। जैसे इक्वेटोरियल पोजीशन शायद याद होगी, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन याद होगी, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता था, यही तो होता था, इक्वेटोरियल पोजीशन याद है ना, ठीक है। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो इसकी वजह से क्या होती थी पॉजिटिव, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, और इधर इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1, इसकी वजह से E2, ठीक है। इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ आएगी, ठीक है, पैरेललोग्राम से कहाँ से, इनकी ई नेट यहाँ आएगी, ठीक है। तो मान लो ये कहानी पड़ी है, बट यहाँ देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा 0, या चाहे आप ऊपर जाइए या फिर नीचे जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है सेम। तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो आप क्या जानते हैं कि अगर मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये मान लो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो क्या क्या पता है इसके बारे में, ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से, क्या होती हैं परपेंडिकुलर,
ठीक है, क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो समझ ही पा रहे होंगे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो कितनी होती है? क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, हर जगह 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो ध्यान से। अगर हम पोटेंशियल को देखें तो क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो V 0 है, तो E डॉट डी आर। तो E डॉट डी आर का मतलब क्या है? सुनो ध्यान से कि E डॉट डी आर, इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? कॉस थीटा। और कॉस थीटा, अगर हम कॉस थीटा ले रहे हैं मान लो, ठीक है, कॉस थीटा ले रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे ही ये जीरो हो सकता, नहीं तो जीरो होगा नहीं। थीटा अगर हम 90 डिग्री ले लें तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। मतलब ये ई डॉट डी आर कितना आ जाता है? जीरो। ठीक है, ये ई डॉट डी आर क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो अगला डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्या है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का चार्ज है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित है, गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, और अगर केंद्र पर इतना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो केस नंबर देखो, ये मान लो कि एक गोला है, स्फेयर है। ठीक है, सर्कल नहीं है, स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर क्या होता है? जैसे बॉल है ना, तो यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसमें पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मान लो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, चलो, ये प्लस क्यू चार्ज इससे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से लेके यहां तक की एट सरफेस, देखो ठीक बाहर बोला है ना, ठीक बाहर मतलब जो सरफेस वाला पॉइंट है, यहां तक की रेडियस आर इज इक्वल टू कितनी गिवन है? आर इज इक्वल टू गिवन है 12 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चार्ज क्यू इज इक्वल टू गिवन है, क्यू इज इक्वल टू गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, इतना चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज हमें गिवन है। तो गोले के ठीक अंदर फर्स्ट नंबर ले रहे हैं, तो इनसाइड हम निकाल रहे हैं। कहां निकालना है? इनसाइड। तो अगर हम गोले के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? अंदर कितनी होती है? हमें पता है कि गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। ठीक है, क्या होती है? जीरो। चाहे तो गॉस थ्योरम लगा के कर सकते हैं, क्या मतलब है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सीधा पता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है इसका? सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर पे क्या बोला है कि गोले के ठीक बाहर, तो गोले के ठीक बाहर देख रहे हैं, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मतलब ठीक सरफेस पे। तो अगर हम सरफेस पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K टाइम्स Q बाई आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, R की वैल्यू पुटअप करते हैं, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये हुआ -2 मीटर। अब यहाँ पर रखेंगे 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, कोई डाउट? अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसका सब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 144। ठीक है, कितना आ जाएगा? 144 डेसिमल। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 2। ठीक है, 7 में से निकल गए, कितना इधर? 144 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? -4। अच्छा, बस डेसिमल को हटाएंगे तो एक यहां से ये खत्म हो जाएगा भाई साहब, या केवल 10 बचेगा। तो कितना आएगा? 144 इंटू 10 की पावर 1 ओवर 144 इंटू 10 की पावर -4। 144 से 144 खत्म, 10 की पावर ऊपर गई तो कितना आ गया? 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर कितना आ गया? 5। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? E इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, E इज इक्वल टू देखो F ओवर Q, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो कितना हो गया? E इज इक्वल टू जो E नेट आया, ठीक है, आउटसाइड वाला, तो कितना आया?
10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्या आ गया? न्यूटन पर कूलम। कोई डाउट? ठीक है। थर्ड नंबर में क्या बोले हैं कि अगर जो केंद्र है वो 18 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर का है, तो देखो बड़ा इजी है, फिर से वही देखो क्या है यार, मतलब r इक्वल टू क्या रख देना आपकी बार आपको 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻², है ना, मीटर। तो यहाँ वैल्यूज पुटअप करते हैं। चलो, तो अगर हम निकाल रहे हैं E, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k टाइम्स q बाई आर स्क्वायर। तो r की जगह पर 18 यूज करना है तो कितना हुआ 9 इंटू 10⁹ इंटू ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁷, 1.6 इंटू 10⁻⁷, और नीचे कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻, कितना 2, और ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला सॉल्व करने पे कितना आया था 144 गुणे 10, तो कितना आया था 144 गुणे के 10 ओवर, ठीक है। तो ये कितना हुआ 18 इंटू 18 इंटू 10⁴। इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी -4 है ये, इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, कोई समस्या? ठीक। तो अगला डिस्कशन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या बोला है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, ठीक है, कि धारिता 8 पिकोफैरेड है, 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। वैसे हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तथा इनके बीच के स्थान पर 6 परावैद्युतांक को भर दिया जाए, ठीक है, तो धारिता क्या होगी। अच्छा, एक चीज पढ़ा होगा कि डायइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। सुनो ध्यान से, हुआ क्या है, देखो पहले बिफोर वाली कहानी ले लेते हैं। बिफोर इंसर्ट करने के बिफोर वाली कहानी। तो मान लो कि ये प्लेटें हैं, है ना, ये प्लेटें हैं, अच्छा 2 प्लेटें हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, d है। इनका जो एरिया है वो कितना है, a है, ठीक है। और यहां पर एयर भरी है तो कैपेसिटेंस C0, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि बाउंडेड हो जाती है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, बाउंडेड। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें कैपेसिटेंस के बारे में, यहाँ का जो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू गिवन है वो कितना गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 5 में 8 पिकोफैरेड। कितना गिवन है, 8 पिकोफैरेड, ठीक है, 8 पिकोफैरेड में गिवन है। अब अगर हम बात करें किसकी, C0, तो C0 इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यही तो होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। तो अगर हम यहां से अगर हम डायइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, डायइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया हमने, इंसर्ट, ठीक है। और मान लो कि जो डिस्टेंस थी, मान लो ये डिस्टेंस कितनी थी, जो डिस्टेंस थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया है, आधी, d/2 कर दिया है। डिस्टेंस को क्या कर दिया है, d/2, डिस्टेंस को क्या कर दिया है, d/2। तो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो कि हुआ क्या है, मान लो ये प्लेट है, प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हमने घटा दिया है, तो ये डिस्टेंस हमने क्या कर दी है, d/2। यहाँ पर एक डायइलेक्ट्रिक डाल दिया है, ये डायइलेक्ट्रिक डाला, मान लो ये डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, डायइलेक्ट्रिक क्या है, K। तो अब जो इसका कैपेसिटेंस होता था, ठीक है, ये मान लो ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, क्या होगा, तो C देखें तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A, और D की जगह पर कितना, d/2, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसकी वैल्यू देखो क्या है, 2K, इसकी वैल्यू C0, है ना, C वैल्यू क्या है, C0, ठीक है। तो 2 एज इट इज, K की वैल्यू कितनी गिवन है, 6, है ना, K इज इक्वल टू में क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6, C0 की वैल्यू कितनी है, 8, तो कितना आ गया 96 पिकोफैरेड। जो कैपेसिटेंस आया C इज इक्वल टू कितना आया, 96 पिकोफैरेड। और हमें पहले से पता है कि अगर हम जब डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है ना, डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद। एक तो हमने डिस्टेंस भी कम कर दिया, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा कम हो उतना अच्छा है, तभी डिस्टेंस नीचे है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है।
तो ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम यहीं से अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।